बात हुई थी? लेने की बात हुई थी। ये देता नहीं किसी को, ये देता नहीं किसी को। जो बोलता है कि मैं फकीर हूं, एक दिन झोला उठा के चला जाऊंगा, किस बात का फकीर है ये? और कौन से जबान का फकीर है ये? कौन से धर्म का फकीर है ये? जो सुबह एक 10 लाख का सूट डालता है, दोपहर को एक 10 लाख का सूट डालता है, शाम को एक 10 लाख का सूट डालता है। ये कौन सा फकीर है? ये कौन सी फकीरियत है इस देश की? यहां देखिए, जो आम जनता है वो आज कहीं ना कहीं 2 बार खाना सुकून से खाती थी 2014 तक। कारण था हमारी नेता, उस वक्त के पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी, हमारी नेता सोनिया गांधी, इन्होंने खाने का अधिकार गरीब को मुहैया किया। तब जाके हमारे गरीबों का निवाला उनके बच्चों तक पहुंचा। अच्छा, एक बात और रहेगी मेरे से, आप बताइए, इनमें से अंत्योदय योजना में कितने लोग हैं? अंत्योदय योजना में कितने लोग हैं? पता ही नहीं है, नहीं है, पता नहीं है। पीला रेशन कार्ड कितने लोगों के पास है? पीला रेशन कार्ड जी, आपको मैं बता दूं, दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य है हमारा कि हमने सारी योजनाएं गरीब को सामने रखते हुए लाई। कांग्रेस ने इतने सालों से, 70 साल में अगर क्या किया ये पूछा जाता है, शर्म आनी चाहिए। वो हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतरती है और घास काटती है, उसको हम वाह वाह वाह, हम तो उसको समझते हैं कि वो किसान हो गई, किसान की बेटी। कैसे वो किसान की बेटी हो सकती है? वो स्मृति ईरानी मटक मटक के यहां किसी नाके पे आती है और वो बाटला लेती है और वो पूछती है कि अब हो गई महंगाई के बाद, अब कहां है? अब मटकेगा भी नहीं, अब मटका हो गया है। कहां है ये लोग? इतनी सारी योजनाएं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, मेरी बेटी पढ़ती है, आपकी बेटी पढ़ती है। इस बेटी को ग्रेजुएट होने तक मुफ्त पढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया, कानून लाया, शिक्षा का अधिकार लाया। मेरी बहन शिक्षा मंत्री रही। तो गरीब का बच्चा सीखे, गरीब खाना खाए, गरीब को अस्पताल की सुविधा मुहैया हो, गरीब को नौकरी मिले, ये सब कुछ तो कांग्रेस ने किया आपके लिए। तो ये क्या दौर आ गया कि हमें यह बताना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग व्यापारियों से मिलता हूं और वो हमें कहते हैं, भाई ये एक बात तो आपने सब कुछ किया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने तो बताया ना, आपने मार्केटिंग नहीं की। अगर गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार मैंने दिया है, तो आप मेरे से क्या अपेक्षा करते कि मैं उसकी मार्केटिंग करूं? मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूं, मैं मेरा फर्ज अदा कर रहा हूं। एक नेहरू, उनके पिताजी, उनकी माताजी, मैं नेहरू के पिताजी माताजी की बात कर रहा हूं, आजादी के उन रण संग्राम में जेल में रहे। एक नेहरू जो 11.5 साल जिंदगी का युवा शादी होने के बाद जेल में रहा। ये एक बंदा आरएसएस का बताइए जो उंगली कटा के कहीं शहीद हुआ? कहीं भी नहीं है। ये हमें सितारे घर घर तिरंगा, क्या बात है भाई? ये तिरंगे में देख रहा हूं तुम्हारी बाप की जायदाद है। इस तिरंगे के लिए लाखों लोग मर मिटे, वो कांग्रेसी थे, इस देश के मिट्टी से जुड़े हुए थे। तुम होते कौन हो? और हम विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं और हम विश्वास रखते हैं। उन्होंने कह दिया, आपने विश्वास रख दिया। ये तिरंगा जिसको आप आन बान शान 140 करोड़ जनता का है, इसी को विरोध किया था यही आरएसएस ने, यही भाजपा ने इसको विरोध किया था। कह दे कि वो ना करके कह दे, वो पे तमाचा मार दूंगा पब्लिक का। इतनी बार आपने एक बात पूछी थी, आप तय करो कि बड़ा कौन है? ये जनता बड़ी और कोई भी बड़ा नहीं। ना वर्षाताई बड़ी है, ना भाई बड़ा है, ना पप्पू खान बड़ा है, ना राहुल गांधी बड़ा है। आप सबसे बड़े हो, आप ही बदलाव ला सकते हो, आप ही बदलाव ला सकते हो।
आप ही ये जो आज हो रहा है, जिसकी सारी बातें कर रहे, मैं देख रहा था, ताई बोल रही थी, भास्कर बोल रहा था, सब बोल रहे थे, महिलाएं वहां से आवाज दे रही थी और हाँ में हाँ मिला रही थी। बदलेंगे तो आप ही बदलेंगे, हम नहीं बदल सकते, आप ही को बदलना है। और मुझे यकीन है, और मैंने बबू खान से बात की है, ताई से बात की है, इसकी शुरुआत हम कॉरपोरेशन से करें, क्योंकि हमारे यहां ग्राम पंचायत नहीं है। मैं गांव में जाता हूं तब मैं ग्राम पंचायत की बात करता हूं, पर इसकी शुरुआत अगर हम आज मैं अगर यहां के मेरे ताई का ये जो मतदान संघ है उसकी बात करूं, तो यहां 6 तो कॉर्पोरेटर है, 7 ही ज्यादा है। धारावी को कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, कोई बात नहीं, आधे से पहले आधा ले लेते, फिर आधा खिसक के छीन के ले लेते, वैसा ही करना पड़ेगा। चलो शुरुआत इसी से करिए। मेरा आप सबसे अपील है, भाई जगताप है कौन? मई का अध्यक्ष है, ठीक है, किसी को बैठना है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। उस कुर्सी पे एकनाथ गायकवाड़ जी बैठे, उस कुर्सी पे भाई जगताप बैठा है, उस कुर्सी पे कामत साहब बैठे, उस कुर्सी पे देवरा साहब बैठे, मुरली भाई बैठे। आज मुझे वो मौका मिला, हो सकता है कि कल मेरी बहन भी वहां बैठ सकती है। ये आजादी मेरे पार्टी में है, वहां नहीं है, वहां नहीं है। उनके आजादी से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी आजादी जो छीनी जा रही है, उसका आज अगर हम नहीं सोचेंगे तो कल बहुत ही देर हुई होगी। ये मैं बताने जा रहा हूं आप सबको। ताई ने कहा कि ये धारावी एक मिनी इंडिया है, लेकिन इस विकास के बारे में जब भी कभी बात आई तो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ गायकवाड़ इनकी बात करते थे, ताई बात करती थी, हम लोग सारे बात करते थे। ये क्या करेंगे मैं बता रहा हूं आपको। आज चाहे धारावी हो, चाहे बीकेसी हो, बीकेसी में भी बहुत सारी झोपड़पट्टी थी, आप लोग जानते हैं। आज बीकेसी का देखो क्या ये बदला है, तस्वीर बदली है। ये चाहते हैं जो आज वहां आरे में बेचना चाहते हैं ना कांजूर की जगह, वो कुछ और मुद्दा है। मैं वो मुद्दे आपको बताना ही नहीं चाहता हूं कि जो आपके बहुत ही ज्यादा बाहर है, क्योंकि ये छोटे छोटे मुद्दे बता रहा हूं। आपके खाने की बात कर रहा हूं, ताई ने बाटला की बात की, आपने गैस की बात की, मैं नहीं बात करूंगा। चलो दाल की बात करता हूं। ये वही हेमा मालिनी है, ये वही स्मृति ईरानी है। उस वक्त अरहर की दाल, तुअर की दाल 72 रुपीज थी, 72 रुपया हुई थी, 8 रुपए के बढ़ गए थे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डीजल का कच्चा तेल का भाव $140 हुआ था, आज 100 के नीचे है। उल्टा है, देखिए कैसी उल्टी गंगा चल रही है, और ये मजे कर रहे हैं। ये सिर्फ लुटने में, गरीब को लुटने में मजे कर रहे हैं। हम जब ये नोटबंदी की बात एक हमारी यहां बहन कर रही थी, आपको पता है नोटबंदी सबको ऐसा लगा हमारा क्या जाता है, इनके पैसे जाते हैं जाने दो, ऐसा नहीं। आपने जो छुपा छुपा के वो जो इसके चावल के इसमें डिब्बे में पैसे रखे थे, वो भी तो गए। मेरे घर में हुआ है ये, जब ये नोटबंदी हुई थी, ये जो मैं बयां कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, ये मेरे घर में हुई बात, ऐसे लाखों लोगों के घर में हुई। जब वो एक्सचेंज करने की बात आई तो मेरे घर में 1 लाख रुपए मेरे हाथ में आए, बोले इसके जरा बदली करके लाओ। मैंने कहा ये नहीं, 1 लाख रुपए तुम्हारे पास कैसे क्या आ गया? तो उन्होंने बताया कि हमने रखा था, मैंने वाला छुपा छुपा के रखा था। तो बोले हाँ छुपा छुपा के रखा था। क्यों छुपा के रखा था? क्योंकि वो मां है। अगर बाप बच्चे को चॉकलेट नहीं दे सकता, मां आराम से वहां से कुछ निकाल के देगी और वो चॉकलेट देगी। वो मां है। वो अगर बच्चा स्कूल में जाता है और वो देखता है कि मेरे साथी जो मेरा दोस्त है, मेरी वहां दोस्त है, उसके पास अगर एक अच्छी नोटबुक है तो वो उस पैसे से लेती थी। यहां तक कि वो मां है जिन्होंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पैसे इकट्ठा किए थे, वो पैसे लूट लिया इसमें, इस चोर ने।